नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम क्लास 10th इंग्लिश का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पेपर के सभी क्वेश्चन को बताएंगे। क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम 2026 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th का पेपर है। यहाँ आपको सेक्शंस में क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेक्शन ए में आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर बताना है। क्वेश्चन है, हु वांट ट्रीज टू बी प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पर आपको अवर गवर्नमेंट पर टिक करना है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वी मस्ट अवर फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीज आर द कंट्रीज। यहाँ पर हम वेल्थ पर टिक करेंगे। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे, नेम द सिनोनियम ऑफ वर्ड स्क्रेट। तो यहाँ पर आपको होली कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉरेस्ट फेस्टिवल। फेस्टिवल का नाम बताना। तो आप यहाँ पर देखिए वन महोत्सव यहाँ पर आपको नाम दिया गया है। यहाँ पर आपको लिख देना है वन महोत्सव लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर भी आपसे 5 मार्क्स का एक पैसेज पूछा है। इस पैसेज में आपको जो क्वेश्चंस दिए उनके आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको डायरेक्ट सभी पैसेज के आंसर बता दूंगी। क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। यहाँ पर आपको क्लोजेस्ट पर टिक करना है, ऑप्शन फर्स्ट पर। सेकंड है, गार्बेज कैन बी यूज्ड बाय। तो यहाँ पर आपको रिसाइकलिंग, ऑप्शन सेकंड पर टिक करना है। नंबर थर्ड पर है, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर। यहाँ पर आपको ऑप्शन फर्स्ट पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स कैन इनरिच फेरिलिटीज। तो यहाँ पर आपको सोइल, ऑप्शन सेकंड पर टिक करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड नंबर पर टिक करना है, रिसाइकलिंग पर। सेक्शन बी आपको दिया हुआ है जिसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज में आपको नोट बनाना है, टाइटल बनाना है। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए तो आपको पैसेज दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है। ये देखिए आपको यहाँ पर नोट बनाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको टाइटल भी बताना है। तो यहाँ पर हमने टाइटल भी बना रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, यू आर विनय विनीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल MP, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। यहाँ पर आपको नाम दिया गया है। आपका नाम विनय या विनीता आप बता सकते हैं। स्कूल का नाम आपको दिया हुआ है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल सर को। उसी के अथवा में आपसे राइट अ लेटर यूर फ्रेंड टू अटेंड यूर बर्थडे पार्टी सिस्टर अटेंड यूर ब्रदर सिस्टर मैरिज। यहाँ पर आपको अपने दोस्तों को एक लेटर लिखना है अपने भाई बहन की शादी में इनवाइट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। यहाँ पर आपसे 5 मार्क्स में एक टॉपिक पूछा गया है, एक निबंध पूछा है। 150 वर्ड्स में आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सेव वाटर, वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, ऑनलाइन एजुकेशन, साइंस इन आवर डेली लाइफ, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर आपको पाँचों में से किसी एक पर ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसको देखकर एक पैराग्राफ बनाना है 75 वर्ड्स में। सेक्शन सी में आप यहाँ पर देखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए इसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है, भोपाल इज लार्ज ग्वालियर। यहाँ पर आपको देन पर टिक करना है, भोपाल इज लार्ज देन ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डू नॉट लीव द रूम आई कम बैक। तो यहाँ पर आपको अंटिल पर टिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है, डू नॉट लीव द रूम अंटिल आई कम बैक। थर्ड नंबर पे, दिस इज बॉय हु आई मीट यस्टरडे। यहाँ पर आपको द पर टिक करना रहेगा, दिस इज द बॉय हु आई मीट यस्टरडे। फोर्थ नंबर पे है, द मीटिंग विल बी हेल्ड ट्यूसडे। यहाँ पर आपको ऑन पर टिक करना है, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे। इसके बाद है, अमीर यूजली इंग्लिश। यहाँ पर आपको स्पीक्स पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर डिड नॉट सेंड मी रिप्लाई।
इसमें आपको एनी पर टिक करना है। माई मदर डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई। इसके बाद है लास्ट आई टेक यूर पेन, तो यहाँ पर आपको मे पर टिक करना है। यहाँ पर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स जो थे आपसे 5 मार्क्स में पूछे गए थे, यहाँ पर आपको सिर्फ 5 करना है। मैंने सभी के आंसर बताए लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ 5 ही करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डुएस डायरेक्टर दिए हुए एनी 5, यहाँ पर आपको कोई से भी 5 डुएस डायरेक्टर करना है। तो चलिए मैं आपको इसके आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर भी दिख जाएंगे। अब इसके बाद डुएस डायरेक्टर के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, सेक्शन डी में आपसे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु वाज विद द यंग सेजल ऑन द लेज, यहाँ पर आपको ही वाज अलोन पर टिक करना है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द फॉग विथ, यहाँ पर आपको अ गेट पर टिक करना है। नंबर 3 पे आपका राइट आंसर है सी नंबर पे। इसके बाद 4th वाले में आपको यहाँ पर 14 ईयर ओल्ड पर टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। यहाँ 3 मार्क्स में आपसे पूछा गया है, एक पैराग्राफ है, इसे पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर बताना है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट का आंसर आपको कंडक्टर बताना है, हु आस्क्ड वली टू गेट ऑफ द बस, यहाँ पर आपको कंडक्टर लिखना है। सेकंड था, व्हाट डिड वली विश फॉर, बस राइट पर आपको टिक करना है। वली वाज इन द बस, तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट पर टिक करना है। ऑप्शन 3 आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद सेकंड में भी आपको सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको इसे पढ़ना है पैसेज को। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर बताना है। फर्स्ट है, व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय, यहाँ पर आपको द बॉय वाज सेड पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वर्ड मीन्स द सेम अ मेरली, यहाँ पर आपको ऑप्शन 3 पे टिक करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बॉय हैज़ लॉस्ट हिम बॉल इट इज़ इन द, तो यहाँ पर आपको वाटर ऑप्शन 4 पर टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं टेक्स्ट बुक के। यहाँ पर आपको एनी 6 कोई से भी 6 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। आपको यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन दिए सभी नहीं करना है, सिर्फ 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है 30 मार्क्स 30 वर्ड्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 30 वर्ड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनी 2 आपको 3 दिए गए हैं लेकिन सिर्फ 2 ही आपको यहाँ पर करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 30 वर्ड्स में आंसर बताना है। एनी 2 आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन आपको 2 ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 75 में बताना है आंसर, 75 वर्ड्स में आंसर बताना है। या 3 मार्क्स वाले रहेंगे। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिया है लेकिन एनी 1 सिर्फ एक ही कोई सा आपको करना है। सेम क्वेश्चन 15 में आपको एनी 1 क्वेश्चन करना है और 16 में भी आपको कोई सा एक क्वेश्चन करना है। आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उन आंसर को बताएंगे। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।